चलो। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। और हम लोग क्या कर रहे थे, कल हमने क्या क्या देखा था, ये सारे टर्म्स हमने देख लिए थे। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे, एक बार रिवाइज करके जरूर आए होंगे क्लास में। तो मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस दूरी और ये सारी चीजें, वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या जो भी था, हमने वो सब कुछ देख लिया था। ठीक है, आगे हम चलते हैं और आज हम क्या देखेंगे। अच्छा, पहले हम थोड़ी सी बात किए थे प्रतिबिंब के बारे में, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना। हमने बात किया था किसके बारे में, इमेज, प्रतिबिंब। और क्या बताया था हमने, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कितने तरह का बनता है। जब परावर्तित किरण एक दूसरे को जिस जगह काटती हैं, जिस बिंदु पे काटती हैं, वहां प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। और हमने बताया था क्या कि प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं। समझ में आ रहा होगा, कौन कौन सा बताए थे, वास्तविक बताए थे और काल्पनिक या आभासी बताए थे। ठीक है, वास्तविक और आभासी, आभासी कह लो या काल्पनिक कह लो, दोनों एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, अब बात ये थी कि हम कैसे जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब है और आभासी प्रतिबिंब है, कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले देखना, यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो कुछ चीजें होंगी क्या, कि जो परावर्तित किरण होगी, पहली बात कि परावर्तित किरण क्या होगी, एक दूसरे को काटेंगी। परावर्तित किरण एक बिंदु पर, एक बिंदु पर क्या करेंगी, काटेंगी। यदि काट रही हैं तो क्या कहेंगे हम, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। दूसरी बात कि यदि ये रेखाएं जो है, जो किरण है, वो एक बिंदु पे आके मिल रही हैं, तो उसे हम पर्दे पर देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पर्दे पर देख सकते हैं। ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या होता है कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जब भी क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो ये प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। तो याद रखना, ये चीजें याद रखनी है कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक सदैव क्या होगा, उल्टा बनेगा। आ रहा है समझ में। ऐसे ही जो आभासी होगा, जो आभासी होगा वो एक बिंदु पर नहीं मिलेगा। जो परावर्तित किरण होगी वो कहाँ नहीं मिलेगी, एक बिंदु पर नहीं मिलेगी। और इसे हम पर्दे पर भी नहीं देख सकते हैं। और दूसरी बात कि ये क्या होगा, आभासी है तो ये हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। ये हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। इसमें देखो, याद रखने वाली क्या बात है, बता रहे हैं कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो ये हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। जब आभासी प्रतिबिंब होगा तो ये हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। बस इतनी सी बात हमें क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे निकलते हैं। ये चीजें समझ में आई हैं। हाँ बोलो। देखो पर्दे पे कैसे देखते हैं, जब हमने क्या किया, ये तुमने ले लिया एक कोई भी चीजें, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है और या इससे चल रही है किरण, तो ये टकराएगी यहाँ से, और टकराने के बाद वापस लौटेगी। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, चाहे कुछ भी कोई वस्तु हमने रखा है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो, तो यहाँ से ऐसी भी चलेंगी किरणें और ऐसी भी चलेंगी। ठीक है, तो ऐसे चलेंगी जो, और ये सीधे फोकस बिंदु से होके जाएंगी, वो वापस होकर टकरा के इधर ही चली जाती हैं। अभी बताएंगे कैसे किरण जाती है। तो ये यहाँ से काट रही हैं और ये यहाँ से काट रही हैं, या ये इधर नीचे आएगी। अभी इसको मिटाने दो, अभी देखना, ये है। अब ये यहाँ से आई, यहाँ पे टकराने के बाद सीधा यहाँ जाएगी, तो देखो यहाँ काट रही है ना। तो ये जो काट रही है किरण, इस किरण को हम देख सकते हैं पर्दे पे। ठीक है, तो जब जो जिस किरण को हम पर्दे पे देख सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, ये वास्तविक है, हम देख सकते हैं। आया समझ में। चलो, अभी हम आगे आगे देख रहे हैं। आगे क्या देखना है। अच्छा, समतल दर्पण हमने देख लिया था। समतल दर्पण हमने क्या कर लिया था, देख लिया था। पार्श्व, हाँ पार्श्व परिवर्तन भी देख लिया था। अब हमें देखना क्या है, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताए। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं।
कौन कौन सा? कौन कौन सा? अवतल दर्पण। हाँ, अवतल और उत्तल दर्पण। ठीक है। अच्छा, बात करें यदि हम अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण किसको कहेंगे? देखना, जब भी जिस दर्पण का परावर्तक तल क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, यानी बाहर की तरफ हमने क्या कर दिया है, पालिश कर दिया है। बाहर की तरफ हमने क्या किया है, पालिश। यदि बाहर हमने पालिश कर दिया, तो प्रकाश की किरण इधर से रिफ्लेक्ट होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी। तो जब अंदर यानी दबे हुए भाग में से परावर्तन होगा, तो उस तरह के दर्पण को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। समझ में आया? जब जब दबे हुए भाग से क्या होगा, दबे हुए भाग से परावर्तन होगा, उस दर्पण को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है। अच्छा, अब देखो अवतल दर्पण, थोड़ा सा आगे निकलते हैं, हम देखते हैं। जैसे मान लो अवतल दर्पण है यहाँ पे, ठीक है, और ये देखो वक्र है थोड़ा सा, तो इधर से क्या होगा, परावर्तन होगा, यानी प्रकाश की किरणें इधर से आएंगी। इधर से तो आएंगी नहीं, इधर से जो आएंगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि इधर पालिश लगा हुआ है, चमकीला पदार्थ किधर है, इस साइड में है, तो इधर से आएंगी, और ये क्या करेगा, मोड़ देगा। देख रहे हो, ये क्या करता है, दबा देता है, क्योंकि ये वक्राकार है। एक मिनट सुनना इधर, क्योंकि ये क्या है, वक्राकार है, थोड़ा सा दबा हुआ है, तो जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं, इन किरणों को ये क्या करता है, एक बिंदु पे इकट्ठा कर देता है। देख रहे हो, सुनाई दे रहा है सभी को? चलो, तो ये देखो क्या करता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। इसका काम क्या है कि एक जगह, अगर हम बात कर लें इसका कार्य क्या होता है, तो कार्य क्या हो जाएगा इसका, ये एक जगह एक बिंदु पे तीव्र प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तीक्ष्ण प्रकाश किसी बिंदु पर प्रकाशित करने का कार्य करता है। बात समझ में आई? जैसे देखो लेंस देखते हो ना, लेंस जो हम देखते हैं, वो क्या करता है, सूर्य का एक तीक्ष्ण पतला सा नुकीला, जिससे हम कागज वागज जलाते हैं, बच्चे कागज वागज जलाते हैं, देखे हो ना, ये क्या करता है, एक बिंदु पे बहुत अधिक प्रकाश को डालने का काम करता है। जैसे लेजर लाइट हो गया, ऑपरेशन ऑपरेशन में इसका काम आता है। ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं किसकी, समझ में आया है ये, उत्तल दर्पण की। आगे हम बात करते हैं किसकी, उत्तल दर्पण की। तो बताना जरा उत्तल दर्पण क्या होता है। अब देखो ये अंदर दबे हुए भाग से परावर्तन हो रहा था, तो इसमें क्या होगा कि उभरे हुए भाग से क्या होगा, परावर्तन होगा, यानी इधर क्या होगी, पालिश होगी, दबे हुए भाग में क्या होगी, पालिश होगी, और इधर से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। ये प्रकाश की किरणें आएंगी, यहाँ से टकराएंगी, और वापस इधर क्या होंगी, परावर्तित हो जाएंगी। इधर से किरणें आएंगी और परावर्तित हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? अब ये देखो इसका कार्य क्या है, अगर हम बात करें इस लेंस का, तो देखो ये क्या कर रहे हैं, प्रकाश की किरणें इधर चली जा रही हैं, इधर चली जा रही हैं। ठीक है, यानी फैलाने का काम कर रहा है, ये प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। अगर हम बात करें प्रकाश के, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। समझ में आ रही हैं इतनी बातें? चलो, अब बात ये है कि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, तो इससे क्या लाभ है, इससे कोई लाभ है? अभी देखना, क्योंकि ये क्या होता है, वक्राकार होता है, तो इस पे पड़ने वाली किरणें देखो यहाँ तक की किरणें आएंगी और यहाँ तक की किरणें आएंगी, यानी ज्यादा कवर क्या करेगा, ज्यादा जगह की को क्या करेगा, कवर करेगा। नहीं समझ में आ रहा है, हम क्या बताना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा है? अच्छा दोबारा सुनना, देखो जैसे अभी क्या था कि उत्तल में था कि ये दबा हुआ था और प्रकाश की किरणें इधर से आती थी, ठीक है,
तो यहाँ से और इतनी दूरी की किरणें ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इतने ही दूरी की किरणों को क्या कर सकता है, अपने अंदर समाहित कर सकता है या रिफ्लेक्ट कर सकता है। लेकिन वहीं जब इसका परावर्तक तल क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर की ओर हो गया, इधर हो गया, तो अब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को क्या कर सकता है, इतनी दूरी को क्या कर सकता है, ये कवर कर सकता है। देख रहे हो, नहीं समझ में आया, चलो अभी हम एग्जांपल दिखा रहे हैं, रुक जाओ, एक इमेज देखे हैं इसमें, अगर इमेज है तो लाते हैं। ऐसे रखे थे हम, शीशे का इमेज रखे थे। देखो गाड़ियों के जो शीशे लगे होते हैं, गाड़ियों में जो शीशे लगे होते हैं बैक देखने के लिए, क्योंकि छोटा सा शीशा होता है और बैक जो हमें पीछे देखना है, पीछे बहुत अधिक दूरी होती है, बहुत अधिक दूरी होती है कि नहीं होती है। तो वहां पे ये उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। इधर देखो, ये शीशा देख रहे हो, ये बीच में से क्या होता है, उभरा हुआ होता है। बीच में क्या होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है और किनारे दोनों दबे हुए होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक लंबी दूरी को कवर करता है और इसमें बहुत बड़ा इमेज, एक छोटे से शीशे में बहुत बड़ा इमेज हमें दिखाई देता है। यानी एक बहुत बड़ा एरिया जो है, बहुत बड़े एरिया का इमेज एक छोटी सी जगह में हमको दिखाई दे जाती है। इसका मुख्य रूप से काम यही होता है। बात समझ में आ रही है? सारे लोग मुझे एक बार बताएं, बात समझ में आ रही है? चलो, अब देखो इसमें हमने देख लिया था कुछ चीजें जो हमने टर्मोलॉजी बताए थे, जैसे ध्रुव, फोकस दूरी, ये सब बता दिए थे। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बार देखना, मान लो क्या है, ये लेंस है, लेंस नहीं सॉरी, दर्पण है, और ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। और यहाँ पे क्या होगा, P होगा। और जैसे मान लो ये यदि एक वो है, दर्पण गोले का भाग है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका C होगा। होगा कि नहीं होगा? और ये बताओ यफ कहाँ होगा, मुझे अभी बताओ थोड़ा सा कि यफ कहाँ होगा। कोई भी मुझे, हाँ हाँ, एफ और पी के बीच में क्या होगा, एफ होगा, सॉरी, पी और सी के बीच में क्या होगा, एफ होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर ये पूछ लिया जाए कि फोकस दूरी, फोकस दूरी या फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच क्या संबंध होता है, तो क्या बताओगे, वक्रता केंद्र के बीच क्या संबंध होता है, क्या संबंध होता है? तो हमेशा याद रखना है क्या, कि फोकस दूरी किसकी आधी होती है, वक्रता केंद्र की आधी होती है। वक्रता दूरी का आधा होता है क्या, फोकस दूरी। समझ रहे हो? वक्रता, अच्छा वक्रता त्रिज्या को, वक्रता दूरी या वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं, यदि हम बात करें वक्रता त्रिज्या, किससे लिखते हैं इसको, आर से तो नहीं, पी से तो उसको लिखते हैं। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f। समझ रहे हो, ये किसका रिलेशन है, फोकस दूरी और वक्रता दूरी की। ठीक है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है क्या, फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी के दो गुने के बराबर होता है क्या, वक्रता त्रिज्या। यानी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी सी से, वो एक दो बराबर भागों में क्या होगी, बटी होगी, और एक भाग इसका क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। समझ में आया बात? फटाफट बोलो। चलो, अब हम आगे देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा, एक अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण कैसा होता है, कोई बताए? अवतल दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण बीच में क्या होता है, हम्म, ये देखो, अवतल दर्पण बीच में पतला नहीं होता है, इधर देख लो। अवतल दर्पण, इसका परावर्तक तल दबे हुए भाग में होता है, यानी परावर्तन किधर से होता है, दबे हुए
भाग से होता है। जिस दर्पण के दबे हुए भाग से, यानी ये इस वाले भाग से क्या होगा, परावर्तन होगा, हम क्या कहेंगे, ये अवतल दर्पण है। और इसका काम क्या होता है, प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर देना। कार्य क्या होता है, प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर देना। अब देखो, यदि मान लो इसको हम मिटा दें यहाँ तक, थोड़ा सा समय देना, चलो, तो ये बिंदु क्या हो गया हमारा, P हो गया, ठीक है। और मान लेते हैं हम C कहाँ होगा, यहाँ पे C है, इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, C है, और F कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। अब कंडीशन ये है कि मान लो कोई, ये मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। दर्पण क्या है, अवतल दर्पण। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जो किरणें होती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती हैं। समझ में आ रहा है, इसको याद रखना है तुम्हें। सुनाई दे रहा है सभी को। ये ये हम क्या बता रहे हैं, अभी तुम क्या पढ़ रहे हो, इतना पता है। हम ये पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण में किरण या प्रतिबिंब बनने के नियम, किरण छोड़ देते हैं, हम सीधा प्रतिबिंब लिखते हैं, कि प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है, कैसे बनते हैं। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अब हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण परावर्तित होकर और जिस बिंदु पर क्या करेंगी, काटेंगी, मिलेंगी, उसी बिंदु पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, पहले ही बताए थे, याद होगा, बोलो, याद है ना। तो इसमें पहला देखो क्या है, हमने क्या देखा अभी, पहला नियम क्या है, कि जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण आती है, वो परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस पर मिलती है, यानी मुख्य अक्ष को किस बिंदु पे काटती है, फोकस पर काटती है। ये डाल के ऐसे बना के कॉपी में लिखना होगा, और नीचे यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखोगे, कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु पर से गुजरती है या काटती है, ठीक है, कुछ भी लिखोगे, ऐसे लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरा नियम देखते हैं। यही दर्पण होगा, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और नियम नंबर दूसरा अब कहाँ से आएगा, मान लो जैसे ये क्या है, दर्पण है, सारी चीजें वही होंगी, सारी चीजें क्या होंगी, वही होंगी। अब यहाँ पे C है, यहाँ पे क्या है, F है, यहाँ पे क्या है, P है। अब यदि मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, जिसकी किरण कहाँ से होके आती है, मुख्य फोकस से गुजरती है, बात समझ रहे हो। देखो, पहले क्या था कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आई थी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, परावर्तित होने के बाद यहां से चली गई थी, ठीक है। अब यदि मान लो कोई ऐसी किरण है जो कहाँ से आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, वो ऐसे ही आ रही है, इधर ही से जा रही है, मुख्य फोकस से जा रही है, तो क्या होगा, ये दर्पण पे जाएगी, टकराएगी, और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। बात समझ में आई, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रहा है बनाने में, बात समझ में आई, फटाफट बताओ। चलो, यानी दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, कि जब जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर पड़ती है, तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर सीधी रेखा में चली जाती है। ये हमारा क्या है, दूसरा नियम है, याद हुआ। नियम पहला क्या था, कि जब जब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु पर मिलेगी, ठीक है। नियम दूसरा क्या है, नियम दूसरा क्या है, कि जब मुख्य फोकस से मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं तीसरे की, अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की। नियम क्या है, थर्ड,
और इसमें भी कौन सा दर्पण होगा? दर्पण वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ P होगा, यहाँ मान लो F होगा, यहाँ मान लो C होगा। और अब किरण कहाँ से आए? यदि पहले देखो, पहले समानांतर आई थी तो फोकस पे गया था, फिर फोकस से गया था तो समानांतर चला गया था, यानी दोनों एक दूसरे के क्या थे? उल्टा थे, विपरीत थे। लेकिन अभी यदि मान लो कोई किरण है जो वक्रता केंद्र से जाती है, ठीक है, ये मान लो दर्पण यहाँ तक होगा और ये वक्रता केंद्र से जा रही है कोई किरण, तो क्या होगा? तो याद रखना, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर पड़ती है, वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। यानी इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, उसका पथ जिस जिस बिंदु से होकर जाती है, उसी बिंदु से होकर लौट आती है। बात समझ में आई? यानी तीसरा नियम क्या है कि जब जब किरण जब किरण सी से गुजरती है, सी से क्या होती है? सी यानी वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तित होने के बाद उसी बिंदु से वापस लौट आती है। ठीक है, सी से ही सी से ही लौट जाती है। ठीक है, समझ में आया? नहीं लिख रहे हैं पूरी? समझ में आया है ना? चलो, अगला अब चौथा नियम देखते हैं हम। देखो, हो सकता है ना जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में सारे नियम अच्छे से समझ में ना आए, याद ना हो, या याद न रह जाए। जैसे अभी देख रहे हो तो वो याद रहेगा, जैसे भूलोगे छोड़ोगे भूल जाएगा। तो रफ की कॉपी लेके बैठे होगे, आशा करते हैं हम ऐसा, और तुरंत इसको क्या कर रहे होगे? बना रहे होगे या लिख रहे होगे। नहीं तो नोट मिलेगा तब नोट करके याद कर लेना, या अभी ऐसे देखते जाओ। ठीक है, तो अभी हम कौन कितने नियम देख चुके थे? 3, और चौथे की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चौथे में भी अवतल है, तो चलो पहले दर्पण बना लेते हैं। ये है हमारा दर्पण, ये P, ये F, ये C हो गया। चलो, अब यदि मान लो कोई प्रकाश की किरण है और ये प्रकाश की किरण सीधा कहाँ आती है? पोल पे, इस पोल पे आ जाए। ठीक है, अब C पे, F पे या समानांतर न जाके कहाँ सीधे आ गई? या P पे आ गई। P यानी ध्रुव, सीधे ध्रुव पे आ रही है, तो क्या होगा? ये सीधे उसने उतने ही एंगल से ऐसे वापस हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। समझ रहे हो? यही तो परावर्तन है। देखो, याद है हमने क्या पढ़ा था कि, अच्छा ठीक है, तीसरा नियम पे आ रहे हैं, पहले ये चौथा कंप्लीट कर लो, जो बता रहे हैं बीच में छोड़ो मत। देखो, जब एक दर्पण है और दर्पण के पोल पे सीधा कोई आता है किरण, तो वो किरण उतने ही एंगल पे वापस परावर्तित हो जाता है। देखो, यही परावर्तन का नियम है, हमने पढ़ा था कि यदि कोई चिकना तल है, ठीक है, तो इस पे कोई आपतित किरण आती है, वो परावर्तित होती है, तो इनके बीच में हमने जो एक खींचा था, क्या अभिलंब माना था, तो इसके बीच में हमेशा कोण क्या होता है? सदैव बराबर होता है। तो वही नियम यहाँ पर भी क्या होता है? लागू होता है। ये समझ में आया? बताओ, तीसरा रिवाइज कर दें। ये हो गया, समझ में आया? चलो, तीसरा यहीं पे बात कर लेते हैं। देखो, नियम तीसरा, नियम तीसरा बताने से पहले देखो बना लेते हैं लेंस। ये लेंस है, ये क्या है हमारा? लेंस है। और सॉरी, लेंस नहीं, दर्पण, हर बार गलत हो रहा है। ये F है, ये C है। हमने तीसरा में क्या देखा था? तीसरे नियम में हमने क्या देखा था कि प्रकाश की किरण जो है वो कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से होके गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी, यानी इधर से आ रही है और सीधा यहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो जब वक्रता केंद्र से कोई किरण निकलती है, तो ये वापस उसी पथ पर, उसी रास्ते पे क्या होती है? लौट जाती है, यानी इधर से जाएगी और इधर ही से लौट जाएगी। समझ रहे हो? इसके मार्ग में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, मार्ग में
परिवर्तन नहीं होता है, बस यही नियम है। समझ रहे हो? कार्तिक, समझ में आया? बताओ। चलो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी जितने लोग हैं इन लोगों को समझ में आया? इन लोगों को समझ में आया? अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, और इधर आना अभी। ये हमने ये देखा था। इसको देखना। ये नियम पहला है। और थोड़ा सा, हाँ, कलर ठीक है। ये नियम पहला है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम पहला। नियम पहला क्या था? कि यदि कोई अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, और अनंत पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है, अनंत पे यदि कोई वस्तु रखी है, तो दर्पण, उस प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस पे क्या होती हैं? आके मिलती हैं। ठीक है। यही बात। अब थोड़ा सा नीचे देखना, इसको मिटा दें या ऐसे रहने दें? यहाँ पे देखो। ये क्या है? दर्पण है, चल रही हैं। यहाँ मान लो अनंत पे कोई चीज खड़ी है, कोई भी चीज खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से, इससे प्रकाश की किरणें चलेंगी, आएंगी दर्पण पे, पड़ेंगी। मान लो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है, और ये पी है, ठीक है। तो यहाँ से किरणें चल रही हैं, तो ये किरणें यहाँ से टकराएंगी और वापस या इधर निकल जाएंगी। फिर यहाँ से भी किरणें आएंगी और ऐसे जाएंगी, ठीक है, और ऐसे निकल जाएंगी। होंगी कि नहीं होंगी? बोलो फटाफट। होंगी। तो देखो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है, ये कौन सा दर्पण हम पढ़ रहे हैं, पहले ये बताओ। ये दर्पण है उत्तल। हाँ, अवतल दर्पण, सॉरी। अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में यदि अनंत पर कोई वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और देखो, यहाँ पे किरणें आके काट रही हैं एक दूसरे को, काट रही हैं, हमको दिखाई दे रहा है। यदि दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि इमेज कैसा बनेगा? इमेज कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है। और हम बताए थे कि जब भी वास्तविक बनेगा तो इमेज क्या होगा? उल्टा होगा। अब बात यह है कि सर उल्टा कैसे हो रहा है? उल्टा कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखना थोड़ा सा। कैसे हम जानेंगे कि इमेज उल्टा बनेगा? यदि किरण दिया हुआ है तो यहाँ पे देखो। ये पता नहीं। इधर देखो। ये ऊपर में, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, इसका सर ऊपर है, यहाँ पे देख रहे हो? तो ऊपर से किरण चली, और ये यहाँ चली आई नीचे। और ये यदि यहाँ से कोई चल रहा है, तो ये तो वैसे ही लौट जाता है, या नीचे ही रह जाता है, या नीचे का ऊपर। तो देखो, ऊपर की जो किरण है, ऊपर की वो नीचे चली जाती है, और नीचे वाली जो किरण होती है वो ऊपर चली जाती है। तो इमेज क्या होता है? उल्टा बन जाता है। बात समझ में आई? फटाफट बोलो। चलो, बात समझ में आई। अच्छा, यही तो देखना है हमें, क्या कि कब, कैसे हम जानेंगे कि ये वास्तविक बना है कि नहीं बना है? कैसे हम जानेंगे कि ये उल्टा बना है कि नहीं बना है? अच्छा, एक चीज और। इमेज जो होगा वो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा? हाँ जी, इसमें जितना बड़ा है उतना ही बनेगा। अच्छा, इसमें और आगे हम निकलते हैं। कहाँ आ गए? चलो यहाँ पे। ये इनकी फोन करने की टाइमिंग इतनी खराब होती है ना, कभी भी फोन कर देते हैं लोग। अच्छा देखो, हम अभी देखेंगे क्या कि और बनने के क्या नियम थे, कैसे हमने लिखा था। कि पहला बात, कि जब हमने किस पे रखा था? अनंत पे रखा था। ये अवतल दर्पण का है। अवतल दर्पण में जब हमने क्या किया था? अनंत पर रखा था। अनंत पर रखने पर क्या हुआ था? प्रतिबिंब कहाँ बना था? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ थी? फोकस पर, एफ पर था। ये कैसा इमेज था? वास्तविक था, और वास्तविक था और उल्टा था। याद आया?
बोलो फटाफट। यदि जब हमने कहाँ रखा था, सी पर रखा था, सी पर। तो चलो पीछे हम चलते हैं और देखते हैं सी पर कहाँ रखा था। सी पे किस नियम में रखा था हमने, दूसरे नियम में। सी पे, ये है तीसरा नियम है, ठीक है। जब हमने सी पे रखा था, देखो सी पे रखा था, तो ये सी से ही वापस चली गई थी। समझ रहे हो, सी से क्या चली गई थी, वापस चली गई थी। तो इसका इसका अगर हम देखेंगे, ये जैसे सी पे हमने रख दिया, सी से जा रही है, तो ये कहाँ पे काटेगी, किसी किरण को कहाँ पे काटेगी, कोई बताएगा। यदि किरण है यहाँ से यहाँ पे गई और इधर लौट गई, और फिर ये किरण यहाँ से आई और जो यहाँ से लौट गई, तो ये एफ और सी के बीच में कहीं काटती है। एफ और सी के बीच में काटेगी किरण को। ये बनाना होता है, कभी बनाना उस पे अच्छे से, फिर समझ में आएगा। सी से जब किरण जाती है, तो ये कहाँ काटती है, ये एफ पर काटी थी, ये काटती है एफ और सी के बीच में। एफ और सी के बीच में काटती है। और ये भी इमेज कैसा बनता है, ये भी इमेज कैसा बनता है, वास्तविक, यानी रियल और उल्टा। ठीक है। अच्छा, यदि हम कहाँ रख दें, एफ पर रख दें। यदि कोई वस्तु जो एफ पर रखी हुई है, एफ पर, एफ यानी फोकस पर रखी हुई है, तब क्या होगा। ये सब बना के हम देखेंगे, बनाए नहीं है अभी, बनाना बाकी है, समझ रहे हो ना। ऐसे बस बता रहे हैं, सब चित्र बनाएंगे। और यहाँ एफ होगा, तो इस एफ पर वस्तु रखेंगे, फिर यहाँ से खींचेंगे और देखेंगे कहाँ जाती है, कैसी रेखा बनता है, कहाँ बनता है, समझ रहे हो ना। तो अभी बना नहीं रहे, बस बस बता रहे हैं। यदि हम कहाँ रखेंगे, एफ पर रखेंगे, तो क्या होगा, अनंत पर बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पर। सारे लोग हैं क्लास में या चले गए हैं। अनंत पर। और जब अनंत पर बनता है, तो ये क्या होता है, वास्तविक होता है ये भी, और उल्टा। अच्छा, एक चीज नोटिस किए हो अभी, कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, मोटा मोटी बात है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, याद रखना है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अच्छा, इतनी बातें हमें समझ में आई, फटाफट बताओ। थोड़ा सा समय दो, देखें कुछ इसमें रखा है दिखाने लायक। चलो इधर देखते हैं, कुछ रखा है इसमें। ये देखो, दिख रहा है ये। ये कौन सा दर्पण है, पहले ये बता दो हमें। देखो, कौन है, ये वाला अवतल दर्पण है, ठीक है, दिख रहा है ना। ये वाला क्या है, अवतल दर्पण है। इसमें देखो कहाँ पे रखा हुआ है, यदि कोई वस्तु अनंत पे रखी गई है, ये क्या होती है, किरण आके मिलती है, ये जो बनाए थे वही चीजें हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये क्या है, कौन सा दर्पण है ये, उत्तल। उत्तल है, क्या उत्तल है, और ये कौन सा है। अच्छा, उत्तल अवतल में बड़ा कंफ्यूजन होता है, नहीं। हाँ, कॉन्वेक्स जो है ये क्या है, उत्तल है, ठीक है। और ये क्या है, अवतल है। अच्छा, तो एक चीज आसान है, याद रखना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, केव का मतलब क्या होता है, CAV, केव दिया है ना पीछे। केव का मतलब क्या होता है, शायद गुफा होता है। और इस दोनों लेंस में अगर दोनों लेंस में अगर देखोगे, तो ये जिसका इधर वाला भाग से परावर्तन हो रहा है, ये गुफा जैसा है कि नहीं है।
तो जब भी ऐसा वाला होगा जिसका परिवर्तन इधर से होगा, तो ये क्या हो जाएगा? केव, यानी कॉनकेव हो जाएगा। इजी है। अभी बताओ, इतना ये जो 3-4 नियम हमने देखा, कहाँ से किरण निकलती है तो कैसे जाती है, ये चीजें हमें समझ में आई हैं, सभी को समझ में आ गया है? कार्तिक? नेट बहुत कमजोर है, कोई बात नहीं। अभी कुछ टाइम बाद दोबारा देख सकते हो। और जैसे तुमने एक क्वेश्चन पूछा था हमसे कि सर कैसे जानेंगे कि इमेज जो है इमेज जो है वास्तविक है या उल्टा है, तो वो चीजें हम यहाँ पे समझाए थे कि कैसे हम जानेंगे कि वो वास्तविक है और कैसे जानेंगे उल्टा है। ठीक है, इसे देख लेना एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है इसके बाद। चलो, अच्छा, इसी चीज को अब हमें बनाना है जो अभी हमने देखा था। क्या? जैसे मान लो अवतल दर्पण हम पढ़ रहे हैं ना, तो कैसे बनाना है वो एक बार बता देते हैं। सभी लोग बनाएंगे, ये होमवर्क रहेगा। तो देखो, पहले तो अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा बिंब की यानी प्रतिबिंब की स्थितियां स्थितियां अब स्थितियां कैसे हम दिखाएंगे? पहला नंबर स्थिति क्या होगी? अनंत पर। अनंत पर, यानी जब वस्तु कहाँ रखी गई है? अनंत पर रखी गई। क्या हुआ? क्या कह रहे हो? हाँ, जब फोकस पे रखा होता है तब अनंत पर, लेकिन वो हम नहीं कह रहे हैं। प्रतिबिंब नहीं रखा गया है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमने ये वस्तु रखा है, ये क्या है? वस्तु है। नहीं समझे ना? अभी बता रहे हैं, देखो। वस्तु को हमने कहाँ रखा है? अनंत पर रखा है। वस्तु को कहाँ रख दिया हमने? अनंत पे। जब अनंत पे वस्तु रखी गई है, जैसे मान लो ये क्या है हमारा? ये हमारा दर्पण है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है, मान लो। और इधर मान लो यहाँ कहीं क्या है? अनंत है। और इसकी वक्रता त्रिज्या ये है, फोकस दूरी ये है, और पी इसका पोल ये है। ठीक है, तो हमने ये अनंत पर कोई वस्तु रख दिया है, ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां से प्रकाश की किरणें क्या होंगी? चलेंगी। और तुम जानते हो नियम पहला क्या था कि अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं वो फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। यही जानते थे ना? बोलो। तो ऐसे ही मान लो यहाँ से भी कोई किरण आएगी, यहाँ से भी कोई किरण क्या होगी? आएगी, तो ये भी ऐसे जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। तो यहाँ देखो, जब अनंत पे हमने वस्तु रखा था, अनंत पे ये वस्तु हमने रख दिया है, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। और प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद कहाँ काट रही हैं? फोकस पर। दिख रहा है? इस फोकस पे क्या हो रही है? जो है कहाँ रखी गई है? अनंत पर रखी गई है। तो सबसे पहले तो हम लेंस बना ले, दर्पण बना ले। दर्पण ये हो गया हमारा, और ये मान लो ये P है, ये F है, और ये C है। ठीक है, यदि कोई वस्तु, अच्छा ठीक है, शोर मत करो, स्क्रीन आ जाएगा। स्क्रीन नहीं आएगा तो उसमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसमें थोड़ा सा भगा के देख लेना पीछे वाला। इधर देख लो, ये हमने अनंत कोई वो क्या किया है? ऑब्जेक्ट जो है अनंत पे रखा हुआ है। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें जब चलती हैं, तो जानते हो प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जब परावर्तित होती हैं तो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ऐसे ही जब इधर से कोई किरणें आती हैं, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद सीधे ऐसे निकल जाती हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? यानी अनंत पे जब कोई वस्तु को हमने क्या किया है? रखा है,
अनंत पे जब रखा है हमने किसी वस्तु को, तो यहाँ से चलने वाली प्रकिरणें एक दूसरे को मुख्य फोकस पर क्या करती हैं? काटती हैं। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यानी हाँ, प्रतिबिंब एफ पर बनता है। क्या हो गया? कार्तिक, समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया है? आवाज नहीं आई है? दूस अच्छा, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? चलो चलो ठीक है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्लास को वैसे टाइम हो गया, हम बंद करते हैं, ठीक है? और बाकी जो बचा हुआ ये लास्ट वाला है, ये हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए बस रहने, और हो सकता है रिकॉर्डिंग में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो फिर देखा जाएगा कल ये लास्ट वाला। मुझे लगा है कि एक दो लोगों को दिक्कत हो रही होगी, ये तो सभी को हो रहा था। कोई बात नहीं। तभी से चल रहा था अच्छे से या शुरू से ही दिक्कत हो रही थी?